तो हमारी इस रिपोर्ट को आपने देखा और चलिए अब आपको विकास दुबे के गांव बिकरू लिए चलते हैं, जहां पर एनकाउंटर में विकास के मारे जाने के बाद से गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस के लोग लगातार गांव के लोगों से बात भी कर रहे हैं और शांति की अपील की जा रही है। इस दौरान गांव के लोगों ने न्यूज़ 24 से बात की है, सुनिए। गैंगस्टर विकास दुबे का जब से एनकाउंटर हुआ है तब से उससे जुड़ी कई बातें और कई सवाल लगातार उठ रहे हैं। विकास के गांव बिकरू में भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है और पुलिस लगातार पंचायत कर रही है, गांव के लोगों से बात कर रही है। हमारे साथ देखिए यहाँ पर सीओ त्रिपुरारी पांडे जी भी मौजूद हैं। पांडे जी, आज जो ये लोगों से बातचीत की जा रही है, क्या वजह है? एक्चुअली भाई साहब, वजह ये है कि इनके मन में जो डर और जो सबके प्रति एक वो था, उसको दूर किया जा रहा है और इन गांव वालों की समस्या को भी सुना जा रहा है। और ज्यादातर हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि आम जनमानस की जो जिंदगी है उसमें ये बच्चे रहें और किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। गांव में पुलिस वाले लोगों को समझा रहे हैं कि ना तो डरने की जरूरत है और ना ही परेशान होने की। गांव के लोगों को खौफ से बचाने के लिए हर तरह की कोशिश में जुटी है पुलिस। गांव के लोग भी अपनी परेशानी पुलिस को बता रहे हैं। न ही पुलिस से डरने की जरूरत है, न ही आपको किसी क्रिमिनल से डरने की जरूरत है, न ही किसी राजनीतिक व्यक्ति से डरने की जरूरत है। आपके लिए नियम और कानून बना है, उसका आप पालन कीजिए। थाना दिवस है, तहसील दिवस है, व्हाट्सएप है, यहाँ से लेके दिल्ली तक सारे अधिकारी बैठते हैं। आप उनको अवगत कराइए, आपकी समस्या दूर होगी। अपने गांव बिकरू में विकास दुबे लोगों को डर दिखाकर और अपना प्रभाव दिखाकर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया करता था। अब पुलिस विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ऐसे लोगों को जमीन वापस कराने में लगी है। विकास दुबे से जुड़ा कोई मामला सामने आया अभी तक कि जबरन कोई जमीन ले ली हो, जबरन, जिसको आप लोग वापस कराएं आज? हाँ, इस तरह के भी एक चाचा भतीजा में झगड़ा था, जो कि चाचा ने विकास दुबे से अपना कहा होगा, तो दबाव में भतीजे ने नहीं बोल पाया, तो वो सब उसको आज दोनों चाचा भतीजे का समझौता करा दिया गया। आपका पूरा नाम क्या है? उस्मान। आपका पूरा नाम क्या है? बाबू खां। आप लोग गले मिलते होंगे ना? अपने अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए। आप लोग लगाइए इसको गले आप। हाँ, ये देखिए क्या 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 रौनक है, क्या। तो ये एक तस्वीर है, देखिए आप। दिल से मिलिए। दरअसल बिकरू गांव के ही रहने वाले चाचा बाबू खान विकास दुबे के बहुत खास थे। उन्हें कुछ जमीन चाहिए थी। उन्होंने विकास से कहा तो विकास ने उन्हें किसी तरह से उनके ही भतीजे से जमीन दिलवा दी। लेकिन अब पुलिस ने पंचायत करके उस्मान की जमीन वापस दिलवा दी। बाकायदा चाचा भतीजे को गले मिलवाया गया। खान और उनके भतीजे मौजूद हैं। दरअसल इनका भी जमीन का एक विवाद था जिसमें विकास का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था, जिसकी वजह से वो मामला सुलझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज वो मामला सुलझा है। पहले हम चाचा बाबू खान से बात करेंगे। बाबू खान जी, क्या मामला था, बताइए। मामला कुछ नहीं था। जो तकलीफ होती है उनको थोड़ी, अगर 10 फुट जगह मिल जाए तो हमारा चौकोर मकान बन जाए, बस इतनी बात है। और जगह जब आए वहाँ पे मौके पे आप विकास आए तो इनको फिर 10 फुट हमारी जगह नाप दी। जब नाप दी तो हम भी भाई नहीं कुछ बोलते थे वहाँ तो हमारे जाते। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस समय विकास का दबाव था तो तुम्हारी जमीन इनको दिलवा दी गई थी, तो आज वो जमीन वापस हो गई। बिकरू गांव में विकास दुबे की दबंगई से लोग डरते थे, लेकिन विकास के मुंह पर मना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ऐसी ही एक कहानी है कि गांव के रहने वाले किसी रईस खान ने एक थ्रेशर खरीदा था, जिसे विकास ने जबरन गांव के पंचायत भवन में लगवा लिया। अब पुलिस ने पंचायत करके गांव वालों की मौजूदगी में रईस का थ्रेशर वापस ले लिया। अपनी उन्होंने मड़ाई कराई और इसके बाद थ्रेशर रख लिया साहब। हमको दिया नहीं। मतलब अप्रैल के महीने से यहीं पे रखा हुआ था इसी साल 2020 में जी। तो आपने उनसे बात नहीं की थी? अरे साहब, जब दिए ना, अब बात क्या करें साहब। क्यों? अरे साहब, डर इतना जौन भारी होता है। किस चीज का डर था? अरे साहब, बड़े अच्छे हम भी डरते हैं, तो क्या करें साहब। पैसा जब नहीं मिला तो साहब ये तो औजार है हमारे। तो आज पुलिस ने गांव में पंचायत की, आप अपनी बात लेके उनके सामने गए? जी। तो जी सर ने जो है हमको जो है दिलाया, कहने लगे अपना कागज ले आओ थ्रेशर का, तो आपको थ्रेशर देते हैं। तो सर ने हमको थ्रेशर दिलाया।
बिकरू गांव में लोगों को राशन देने का काम विकास के नौकर दयाशंकर के नाम पर था। कहते हैं कि वहां जबरन लोगों का अंगूठा लगवाया जाता था और राशन भी नहीं दिया जाता था। कि राशन का सरकारी ठेका भी विकास के ही पास माना जाएगा। तमाम सारे ग्रामीण आज यहाँ पर आए हैं जो विकास को लेकर अपनी अपनी बातें बयां कर रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मुझे ये बताइए कि ये राशन की जो दुकान थी ये दयाशंकर के नाम पर थी? राशन मिल जाता था? राशन का किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। ये जो कार्ड है तो मिल गई है ना, अंगूठा लग गया अंगूठा तो मिल गई, अंगूठा ना लगो तो ना मिली है। जी बाबूजी दे दे, थोड़ा बहुत भैया दे दे, नहीं तलाक दबकार भगा देते। हकीकत क्या जाऊँ मैं, दबकार भगा देते। हम फिर आओगा देव चाहे ना देव चाहे तो ऊपर वाला मालिक पर कमाई में कहीं न दो, किसी को देते थे किसी को नहीं देते थे। बिकरू गांव की महिलाएं घरों के बाहर बैठी मिली। बात करने पर पता चला कि गांव में विकास दुबे का दबदबा था और लोग उससे डरते भी थे। अपनी बात नहीं कर सकता था कि हमारा ऐसा पड़ा, क्योंकि लगता था कभी पता नहीं वो क्या कहे क्या है। क्रोध उनका बहुत था, दबदबा भी था उनका। निकलते थे तो कोई बहू बेटी तो उनसे बात करती नहीं थी। हाँ, कि हम लोग ज्यादा बच्चों सब अंदर हो जाते थे, कोई उनसे कोई बोलता नहीं था उनसे। विकास दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अब गांव में पुलिस के अलावा आरएएफ की भी तैनाती कर दी गई है। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि गांव में स्थिति सामान्य रहे। विकास दुबे के मारे जाने के बाद अब लोगों की घर वापसी होने लगी है। हालांकि ज्यादातर घर जहां ताले पड़े थे वो खुल गए हैं। महिलाओं का कहना है कि अब स्थिति सामान्य है। गांव के सरकारी नल पर बच्चे नहाते दिखे। विकास का पूरा घर बिखरा पड़ा है, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं है। विकास के एनकाउंटर के बाद से ये सारी चीजें भी बहुत तेजी से बदल गई हैं। में मारे जाने के बाद अब गांव में जो स्थिति है उसको आप देखिए कि विकास दुबे के घर पर अभी भी बड़ी संख्या में आरएएफ की टीम तैनात की गई है। सिर्फ आरएएफ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी के भी जवान गांव के अलग अलग हिस्सों में तैनात किए गए हैं। लेकिन कल जब एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, जब मुठभेड़ में उसको मार गिराया गया, उसके बाद गांव की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित रहे, गांव की स्थिति अनियंत्रित न होने पाए। इसलिए फिलहाल गांव के हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, चप्पे चप्पे पर आरएएफ की टीम तैनात की गई है। फिलहाल इस गांव में अभी सब कुछ शांत है। विकास के एनकाउंटर के बाद से लोगों के मन में सवाल तो कई हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस लोगों को सिर्फ शांति से रहने और बगैर डर जिंदगी जीने की बात कह रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।